Assalamu alaikum dear students. Today we are going to continue the chapter 3.7 The Man Who Never Lied. प्यारे बच्चों, हमने पिछले पीरियड में देखा था कि मोहम्मद नाम का एक शख्स था जिसकी एक ख़ास बात मशहूर थी कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं कहा था। और ये काम बहुत ही मुश्किल होता है कि इंसान हमेशा सच बोले, इसलिए वो अपनी आँखों को खुली रखता था। आँखों को खुली रखने का मतलब होता है वो अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दिया करता था कि उसके अतराफ़ में क्या चल रहा है। और ये बात दूर दूर तक मशहूर हो गई कि एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद और वो हमेशा सच कहता है। तभी लोगों ने मोहम्मद के बारे में बादशाह को बताया। जब बादशाह को ये मालूम हुआ तो उसने अपने दरबारियों से कहा कि उसे मेरे दरबार में हाज़िर किया जाए। तो बादशाह के दरबार में मोहम्मद को हाज़िर किया गया। तो बादशाह ने कहा उससे, क्या ये बात सच है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है? मोहम्मद ने कहा, हाँ, मैंने कभी भी झूठ नहीं कहा है। तो बादशाह ने मज़ीद उससे पूछा कि और आगे भी आप झूठ नहीं कहोगे? तो मोहम्मद ने जवाब दिया कि जी नहीं आलमपना, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो बादशाह ने उसका इम्तिहान लेना चाहा। इसके लिए उसने तो पहले कह दिया कि मोहम्मद ध्यान रखना, कभी भी झूठ ज़बान से अदा हो जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता। फिर कुछ दिन गुज़र जाने के बाद बादशाह ने मोहम्मद को तलब किया और जब मोहम्मद वहाँ पहुँचा तो देखा कि बादशाह अपने महल से बाहर आ रहा है। इसके साथ बहुत सारे मुहाफ़िज़ थे और वो शिकार के लिए जा रहा था। तो हमने यहाँ तक देखा था। नाउ सी ऑन पेज नंबर 77, पैराग्राफ नंबर 3. The king called Muhammad over to him. Muhammad, I am going on a hunt and then to my summer palace. The king spoke as he walked towards his horse. He held the horse's mane and put his left foot in the stirrup. Then he turned to Muhammad and said, Now run to the summer palace and tell the queen to prepare a big feast for me and my people, including you. Hurry. देखते हैं पैराग्राफ। द किंग कॉल्ड मोहम्मद ओवर टू हिम। बादशाह ने मोहम्मद को अपनी जानिब बुलाया और कहा, मोहम्मद, आई एम गोइंग ऑन अ हंट एंड देन टू माई समर पैलेस। द किंग स्पोक एज ही वॉक टूवर्ड्स हिज हॉर्स। मीन्स बादशाह ने ये सारी बातें जो है मोहम्मद से अपने घोड़े की जानिब चलते हुए कहा, आई एम गोइंग ऑन अ हंट, कि मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, एंड देन टू माई समर पैलेस, और उसके बाद मैं अपने समर पैलेस जाने वाला हूँ। पैलेस मीन्स महल। ही हेल्ड द हॉर्सेस मेन एंड पुट हिज लेफ्ट फुट इन द स्टरप। मीन्स यहाँ पर हेल्ड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ होल्ड, मीन्स पकड़ना। ही हेल्ड द हॉर्स मेन। मेन का मतलब होता है घोड़ों के सर के बाल। सर के ऊपर जो बाल होते हैं, गर्दन के ऊपर जो बाल होता है उसे कहते हैं मेन। तो घोड़े के बाल को पकड़ा एंड पुट हिज लेफ्ट फुट इन द स्ट्रप। स्ट्रप का मतलब होता है घोड़े का रकाब। तो आप तस्वीर में देख सकते हो रकाब किसे कहते हैं। तो अपना बायां पैर मीन्स या अपना उल्टा पैर वो घोड़े के रकाब पर रखा। देन ही टर्न टू मोहम्मद एंड सेड, और फिर मोहम्मद की जानिब घुमा और कहा, नाउ रन टू द समर पैलेस। अभी तुम समर पैलेस जाओ एंड टेल द क्वीन टू प्रिपेयर बिग फीस्ट फॉर मी। यहाँ पर प्रिपेयर लफ्ज़ लिखा हुआ है। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। तो बादशाह कहता है कि जाओ तुम अभी समर पैलेस चले जाओ और क्वीन से कहना कि एक बिग फीस्ट तैयार करें। फीस्ट का मतलब होता है दावत। किसके लिए? फॉर मी एंड माई पीपल इंक्लूडिंग यू। इंक्लूड मीन्स शामिल होना। तो ये दावत किसके लिए होगी? ये दावत मेरे लिए और मेरे लोगों के लिए, और जिसमें तुम भी शामिल हो। हरी, जल्दी कीजिए, जल्दी करो,
जाओ क्वीन से कह दो कि एक बड़ी दावत का इंतज़ाम करके रखे, क्योंकि मैं अभी शिकार के लिए जाऊंगा, उसके बाद समर पैलेस आने वाला हूँ। तो इस तरह से बादशाह ने मामद को हुक्म दिया।